कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। आज ऐवान में 27 आइनी तरामीम से 4 शिके निकालने और 4 शिके डालने की तरामीम पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ है। उन्हें यकीन है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। हमें गालम गलोच को ख़त्म करना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। दिहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की। आईनी अदालत मीसाक जमहूरियत का उरूज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबराह आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन नहीं आया। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। बिलावल और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 234 वोट आए। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट आए। ये तरमीम सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है और आइन का हिस्सा बन गई है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक इसकी मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरमीम पर हम सदर मुमलिकत और अपने कायद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल, अहमद वली और दीगर इत्तेहादियों और विफाकी वज़रा के वो मशकूर हैं। मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हो गया है। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। उनका कहना था कि अब हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा, गालम गलोच से आगे बढ़कर इसको ख़त्म करके मिलकर अब हमें आगे बढ़ना होगा। दिहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइनी अदालत मीसाक जमहूरियत का अरूज है। उनका यह भी कहना था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के भी शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबराह आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन नहीं आया। उनका यह भी कहना था कि बिलावल और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है। 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 234 वोट आए, मुखालिफत में 4 वोट आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि 18वीं तरमीम और NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो भी चीज़ विफाक और पाकिस्तान को मजबूत करती है वो उसका साथ देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाक फौज के जवान दे रहे हैं। फौज और रेंजर्स की तनख्वाहों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करता है और कौमी मामलात पर हम मजीद बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के वो मशकूर हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि रेवेन्यू के केसेस जल्द हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि रेवेन्यू से मुताल्लिक केसेस मेरिट पर हल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि जो चीज़ विफाक और पाकिस्तान को मजबूत करती है मैं उसका साथ दूंगा। चीफ जस्टिस से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन के मुतालिक भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इस फैसले को सराहा। जो चीज़ विफाक को कमज़ोर करेगी तो वो कितनी ही अच्छी हो वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कालाबाग डैम बड़ा शानदार मुआशी मनसूबा है मगर हमारी कौमी यकजहती से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यकीन है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। 27वीं आइनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर हुई है और इस तमाम तर प्रोसेस के बाद जिसमें आइनी तरमीम के हक में 234 वोट आए कौमी असम्बली में और 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट आए। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल किया और कहा कि मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। हमें गालम गलोच को ख़त्म करना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। दिहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की। आइनी अदालत मीसाक जमहूरियत का उरूज है। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबराह आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन नहीं आया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हैदर, बताएगा सेनेट के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है। आज कौमी असम्बली में क्या माहौल रहा जब आसिम नज़ीर तारड़ साहब ने तहरीक पेश की? ऑपोजिशन का क्या रवैया था? किस तरह से वोटिंग का अमल जारी रहा? जी बिल्कुल, आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वोटिंग का दिन था। इस सिलसिले में सबसे पहले अपोजिशन की अगर बात कीजिए तो अपोजिशन की जानिब से
फैसला ये किया गया था कि एहतजाज किया जाएगा, भरपूर एहतजाज करते हुए वो तकारीर करेंगे और तकारीर के बाद जब वोटिंग का अमल होगा तो उस वक्त वो इसका बाइकाट कर देंगे। इस सिलसिले में आज जिस वक्त वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो जिस वक्त वोटिंग का फैसला हुआ उस वक्त ये बात सामने आई कि स्पीकर कौमी असेंबली ने ऐलान करते हुए बताया कि 234 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया और 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। इसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली इजलास से खिताब किया। इस दौरान अगर मुल्क की सियासी शख्सियात की बात कीजिए तो आज पार्लियामेंट हाउस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे थे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीर की, वो भी आज ऐवान में बोले। इसके अलावा अपोजिशन में महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। अपोजिशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज तकरीर करते हुए ये कहा गया कि हमने 18वीं तरमीम में आईनी अदालत के क़याम के हवाले से फैसला किया था और आज इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दौरान आज दिन के वक्त ये हमने खबर दी थी कि आर्टिकल 6 समेत मुतअद्दिद तरामीम शामिल की जा रही हैं इसमें, और इस सिलसिले में आज वफाकी काबीना का इजलास 5:30 बजे बुलाया गया था। इसके बाद अभी जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे थोड़ी देर कबल ही मेरी वफाकी वज़रा से बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाना था उसे डिले करते हुए वज़ीर आज़म की स्पीच के बाद रखा गया था, लेकिन अब एक मरतबा फिर फैसला ये हुआ है कि वफाकी काबीना का इजलास अब कल बुलाया जाएगा, जिसमें ये जो तरामीम है उनकी मंजूरी होगी वफाकी काबीना से और उसके बाद सेनेट में उसे पेश किया जाएगा। यानी आज जो वफाकी काबीना का इजलास कमेटी रूम नंबर 2 में अभी थोड़ी देर बाद होना था वो डिले हो गया है, अब वो कल चला गया है। वफाकी वज़रा की जानिब से बताया कि कल इसका वफाकी काबीना का इजलास होगा। और आज ये जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया उससे पहले स्पीकर कौमी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ऐलान किया कि ये मंजूर हो गई है 2/3 अक्सरियत से। इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पार्लियामेंट हाउस हैदर, आप ये अहम अपडेट दे रहे हैं जो अपने नाज़रीन को भी हम बता दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होना था और जिसमें इजलास में 27वीं तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, अब वो वफाकी काबीना का इजलास आज नहीं कल होगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास जो आज पहले बुलाया गया था कि जिस वक्त यहाँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वोटिंग होगी उससे पहले होना है, लेकिन उसमें वोटिंग हुई, इसके बाद शुक्रवार मंजूरी हुई, ये अमल मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद भी वफाकी वज़रा राना तनवीर और दीगर वज़रा ने जियो से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज कमेटी रूम नंबर 2 में ही वफाकी काबीना का इजलास होगा, लेकिन जो ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीर मुकम्मल की वफाकी वज़रा बाहर निकले तो उनसे हमने पूछा काबीना का इजलास क्या आज होगा, क्योंकि कमेटी रूम नंबर 2 में तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हैदर आप हमें इस तफसील से मुतालिक आगाह करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन, 8 नई तरमीम इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाकर पेश की गई आज कौमी असेंबली में, जिसकी मंजूरी ली जाएगी वफाकी काबीना से और फिर सेनेट में उन्हें पेश किया जाएगा। इन तरमीम की तफसील हमारे देखने वालों के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असेंबली से तरामीम मंजूर हो गई हैं और अब वो सेनेट में जो है ट्रांसमिट कर दी जाएंगी, जहां पे सेनेट जो है उनमें कल जो है कभी इम्कान है कि उनमें तरमीम जो है उनको मंजूर कर लेगा। जबकि जो तरामीम पेश की गई हैं कौमी असेंबली में वो 8 नई तरामीम है, उनमें से 4 शिक्के निकाली हैं और 4 शिक्के जो है वो शामिल की गई हैं और उनमें आर्टिकल के 6 जो है क्लॉज 2 में वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज जो है ऐड कर दिया गया जो कि हाई ट्रीजन से मुतालिक है। जबकि आइन के आर्टिकल 10 में लफ्ज सुप्रीम कोर्ट का इजाफा किया गया है। आइन के आर्टिकल 176 में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहा जाएगा, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जबकि आर्टिकल 255 की क्लॉज 2 में तरमीम है और मुझे जो मौजूदा टर्म के बाद कौन चीफ जस्टिस होगा उससे मुतालिक है। उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जो शख्स होगा, सीनियर तरीन जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। जबकि सदर अटॉर्नी जनरल चीफ इलेक्शन कमीशन की हल्फ से मुतालिक जो तरामीम थी वो वापस ले ली गई है और तरामीम के मुताबिक ये हल्फ जो है चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने लेना था जो 27वीं आईनी तरमीम पेश की थी, लेकिन अब ये वापस ले ली गई है और जो हल्फ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। जी सही। और नौशीन यूसुफ ये भी कहेगा कि दिन भर आपने सूरत हाल भी देखी, ऑपोजिशन की जानिब से भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, इस बारे में भी आगाह करें।
जी बिल्कुल, जब आज इजलास हो रहा था तो उसमें अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाता रहा, लेकिन जब शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो कौमी असेंबली में शुरू हुआ तो पीटीआई जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर गई, और इसकी वजह से जब शिकवार मंजूरी का अमल हो रहा था, उसमें वोटिंग हो रही थी, तो हिमायत में से 234 वोट आए, लेकिन जो मुखालफत में वोट आए वो 4 थे जो कि JUIF के थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बहुत एहतजाज किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने जो एजेंडा की कॉपियां थी वो भी फाड़ के उड़ा दी और काफी नारेबाजी, शदीद नारेबाजी की। लेकिन जब आईनी तरमीम जो है उसकी शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो पीटीआई जो है सेशन का बायकॉट करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गई। जी नौशीन, हमें जरा ये समझाइएगा, ये जो 8 नई तरमीम आज पेश की गई, कौमी असम्बली से इस तरमीम की मंजूरी हो गई है, इसके बाद अब ये 8 तरमीम के इजाफे के बाद दोबारा सेनेट में जाएगी, उसके बाद बाकायदा तौर पर तरमीम आइन का हिस्सा बनेगी? जी बिल्कुल, जब क्योंकि कौमी कल 2 रोज कबल सेनेट ने ये आईनी तरमीम जो है 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की थी। जब वो कौमी असेंबली आई तो कौमी असेंबली ने उसने तरामीम कर दी, और अब ये तरामीम जो है वो वापस, जो ये 8 तरामीम हुई हैं, ये वापस जो है सेनेट के फ्लोर पे कल ऐवान कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल ये सेनेट में पेश कर दी जाएंगी, जबकि सेनेट जो है कल इनकी मंजूरी लेगा, जिसके बाद फिर सदर सदा की दस्तखत के बाद ये बाकायदा आइन का हिस्सा बन जाएगी। नौशीन यूसुफ, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका।